हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं दीपक सिंह स्वागत करता हूं डीप मैथमेटिक्स क्लासेस में। दोस्तों, आज का टॉपिक है सर्किल और सर्किल में क्वेश्चन नंबर 5 9.2 का। चलिए आइए देखते हैं। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय द स्टैंडिंग ऑन द सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए पार्क। पार्क में एक जो है 5 सेंटीमीटर का और उस पे ये स्टैंड है और एक गेम खेल रहे हैं। तो रेशमा, सलमा और मनदीप जो है उनके बीच का जो डिस्टेंस है रेशमा टू सलमा इज 6 सेंटीमीटर एंड सलमा टू मनदीप इज 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे सलमा टू मनदीप भी 6 और ये भी 6, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी जो है 6 है और ये एक बॉल थ्रो करती है सलमा को और सलमा जो है मनदीप को। तो ये पूछा जा रहा है कि रेशमा टू मनदीप के बीच का जो है डिस्टेंस आप फाइंड करिए, ठीक है। तो हम ड्रॉ करते हैं सेंटर से, हम इस कॉर्ड पे जो है एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक इसी सेंटर से हम दूसरे कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं बी। ए और बी ये दो लाइनें हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की। ओ को एस से मिलाया। अब हमारे पास क्या है, ये पार्ट जो है बाइसेक्ट होगी आर ए एंड ए एस। ये दोनों क्या है 6/2 होंगी क्योंकि इसकी पूरी लेंथ कितनी है 6 है और ये हाफ हो जाएगी 3 एंड 3। दोस्तों ये 5 है और ये आपका 3 है तो ये आपका 4 हो जाएगा हाइट। क्यों होगा, ये आपका पीटी से होगा, पाइथागोरस थ्योरम से आप इस ट्रायंगल में यूज करेंगे और एओ की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओ आर 5 है, ओ एस भी क्या है 5 है और ये भी 5 है, 5 रेडियस है। इन ट्रायंगल ओ ए आर फाइंड द ओ ए। पीटी लगाइए पाइथागोरस थ्योरम और हमें फाइंड करना है ओ ए की वैल्यू। ए आर की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर और ओ आर की वैल्यू है 5 स्क्वायर हो जाएगा और आप 5 स्क्वायर में से 3 स्क्वायर लेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 16 स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे स्क्वायर आपका होगा, ठीक है। ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर, ठीक। तो ओ ए इज इक्वल टू 4 मीटर। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस ट्रायंगल को ही क्यों लिया गया और इसमें इस ओ आर एस की हाइट है वो ओ ए है जो कि 4 सेंटीमीटर और इसकी जो बेस है वो 6 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया अगर फाइंड करना हो तो 6 इंटू 4 हाफ कर देंगे, ठीक है। ये एरिया इसका फाइंड हो गया है। क्या दूसरा तरीका भी है कि ओ आर एस की वैल्यू एरिया फाइंड कर सकते हैं? तो हम कहेंगे हाँ फाइंड कर सकते हैं। कैसे? आप जानते हैं कि ये जो क्वाड्रेटल है ओ आर एस एम, ये जो क्वाड्रेटल है ओ आर एस एम, इसमें ये 5 इक्वल दिख रहा है और यहाँ पे 6 इक्वल दिख रहा है। तो ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। ये हो गया काइट। तो ये काइट का जो है रूप लिया हुआ है, ठीक है। और इस काइट का जो रूप है, उस काइट की खूबी ये होती है कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं, ये जो लाइन जा रही है आर एम और ओ एस, ये दोनों लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो आप बताइए कि हाँ 90 हो गया, ये भी 90 हो गया और आर से जो है इस सी पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो गई और ओ एस की वैल्यू कितनी है 5 है। देखिए ये जो रेडियस है, ठीक, और रेडियस पे हाइट कितनी है आर सी, हाइट कितनी है आर सी। तो आर सी हाइट है और ओ एस बेस है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 5। और इसी ट्राइंगल का एरिया कितना हम फाइंड किए थे हाफ 6 इंटू 4। तो आप आर सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा और आर सी की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 4/5, ये हो जाएगा 24/5, ठीक है। तो इसी बात को हम थोड़ा सा क्लियर कर दें कि ये यहाँ पे काइट है, ध्यान रखिएगा।
और ओ आर ये 5 5 सेंटीमीटर का है, और आर एस और एस एम क्या है, ये 6 6 सेंटीमीटर का है। इसलिए इसको हम काइट बोलेंगे, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कट करते हैं 90 डिग्री पे। समझ में आ रही बात? तो ये काइट पहले आप शो कर देंगे, और उसके बाद यहाँ बताएंगे कि ये जो एंगल है वो क्या है, 90 90 का है। मतलब कि आरसी जो है परपेंडिकुलर लाइन है ओएस पे, ओएस की वैल्यू है 5। ये बात आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस आधार पे हम बोलेंगे कि आर सी एस जो है विल बी 90। आर सी एस मतलब ये वाला एंगल जो है आपका 90 हुआ, और आर सी इज इक्वल टू सी एम। आर सी, ये जो आर सी है वो क्या है, सी एम के इक्वल है, क्योंकि ओ और इस पे जो लाइन ये ड्रॉ हो रही है वो भी क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। तो ये एक कॉर्ड का काम करेगा आरसी, आरसी को ये बाइसेक्ट करेगी। तो हम आरसी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो पूरी डिस्टेंस पता चल जाएगी। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में जो हमने कहा था कि हाफ ओ ए इज इक्वल टू आर एस, ओ ए ये वाली लेंथ और ये जो है बेस, ये लिखकर यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, और इसकी वैल्यू लिख देंगे हम कि ये 4 है और ये 6 है। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, और आर सी इंटू ओ एस ये दूसरा तरीका है एरिया फाइंड करने का, इसी ट्राइंगल का। ठीक है, जिसमें हम आर सी परपेंडिकुलर लाइन है और ओ एस क्या है, बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको शो करेंगे, और जो वैल्यू आ रही है इस ट्राइंगल की एरिया की वो उसके इक्वल शो कर देंगे। अब दोनों तरीके हैं, इस एक ही ट्राइंगल के एरिया को निकालने के दो तरीके हैं। ठीक है, और इसी आधार पे हम आर सी की वैल्यू फाइंड कर देंगे। ये कट जाएगा, आर सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 24/5। इसकी वैल्यू हो जाएगी 4.8, और आर सी की वैल्यू जो है डबल कर दें तो ये आर एम आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं अगले प्रश्न पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डीप मैथमेटिक्स क्लासेस। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।